नेशनल हेराल्ड केस की गूंज सड़क से संसद तक सुनी जा रही है और हेराल्ड हाउस रवाना होने से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने हेराल्ड का मामला संसद में भी उठाया। आपको हम सुनवाएंगे। और पार्लियामेंट में एक सदस्य हूं और लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी हूं, लेकिन मुझे इस वक्त पार्लियामेंट जब चल रहा है तो ईडी का समन आता है, आप जल्दी आइए। और दूसरी चीज, प्रियंका जी डोंट डिस्टर्ब, प्रियंका जी डोंट डिस्टर्ब प्लीज। और मुझे 12:30 को मुझे जाना है, क्योंकि मैं वो कानून के तहत मैं अवॉइड करना नहीं चाहता हूं, मैं कानून का पालन करना चाहता हूं। लेकिन इस वक्त ईडी बुलाना, मुझे समन करना जब पार्लियामेंट सदन है, चल रहा है, क्या ये उचित है? इस तरीके से अगर हम चलेंगे, क्या डेमोक्रेसी हमारी जीवित रहेगी? क्या संविधान के तहत हम चलेंगे? तो ये वो पर्पसली ये कर रहे हैं कि हमको डिमोरलाइज करने के लिए, हमको खत्म करने के लिए, डराने के लिए। हम करेंगे नहीं, हम फाइट करेंगे। जब इनकी सरकार चलती थी तो ये लोग इंटरफेयर करते होंगे पूरी तरीके से बेबुनियाद है। अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो कानून व्यवस्था अपना काम करता है। और इस पर्टिकुलर विषय में तो माननीय उच्च सदन में जो सुप्रीम कोर्ट है भारत का, वहां तक के विषय क्या है और जो कांग्रेस की अपेक्षा है, जो कांग्रेस के और कानूनी व्यवस्था उसके ऊपर कार्रवाई है वो कर रहा है, तो मैं अपोजिशन में और कांग्रेस जो कानूनी व्यवस्था का पालन करना चाहिए, बजाय से भागना चाहिए। सदन की कार्रवाई अच्छी तरीके से अथॉरिटी के सामने। तो कांग्रेस के लिए किरकिरी बन चुके हैं नेशनल हेराल्ड केस से, जहां इस वक्त की जांच चल रही है और मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त दिल्ली के हेराल्ड हाउस में हैं, जहां उनसे पूछताछ चल रही है। इधर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड केस में चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि वो किसी से नहीं डरते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार करने से देर नहीं लगाई। हेराल्ड वाले विषय के साथ साथ जो कांग्रेस का व्यवहार है वह भी जनता जनार्दन देख रही है और कहीं ना कहीं कटघरे में आज कांग्रेस का व्यवहार भी खड़ा है। अगर कुछ किया नहीं है तो इतना डर क्यों है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के बड़े नेताओं में? पहले तो कह रहे थे सत्याग्रह होगी, अब कह रहे हैं रण अर्थात युद्ध होगा। दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। आप करने क्या वाले हैं? सत्याग्रह करने वाले हैं, दुराग्रह करने वाले हैं, रण करने वाले हैं या युद्ध करने वाले हैं? आप नेशनल हेराल्ड की बात कर रहे हैं जी। देखिए, ये पूरा इंटिमिडेशन का अटेम्प्ट है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे। हम चुप नहीं होने वाले हैं। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहिए कुछ भी कर दें। हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा काम है, राहुल सुनिए बोलने दीजिए, ठीक है? जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता। तिरंगे वाली सियासत पर कांग्रेस आरएसएस को टारगेट कर रही है। पूछ रही है कि आरएसएस के दफ्तर पर दशकों तक झंडा क्यों नहीं? तो उधर भारतीय जनता पार्टी का जवाब है कि संघ को देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। बीजेपी की जीत से तय हो गया है कि संघ की नीतियों को स्वीकार कर लिया गया है, देश ने सराहा है। ये देश का कार्यक्रम है, उन सबको सम्मिलित होना चाहिए। जब वो केवल बीजेपी की रैली थी तो कौन जाता था? झंडा लगाने में तो हमारी मर्जी है कि हम अपने घर अपनी पार्टी का झंडा लगाते हैं।
हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के प्रतीक तिरंगे पर विवादों की आंधी थमती नहीं दिख रही। विपक्ष ने पहले तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की तिरंगा यात्रा से किनारा किया और फिर इस यात्रा के मकसद पर भी सवाल खड़े कर दिए। ऐसी ही एक सोच पीडीपी की महबूबा मुफ्ती की भी है, जिन्होंने तिरंगे में भी बांटने वाली सियासत की संभावना तलाश ली। महबूबा ने तिरंगे के साथ जम्मू कश्मीर का अमान्य हो चुका पुराना झंडा भी ट्वीट किया। इस तस्वीर में उनके पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद पीएम के साथ दिख रहे हैं। महबूबा ने इस तस्वीर के साथ लिखा, मैंने अपनी डीपी बदल डाली क्योंकि झंडा खुशी और गर्व का प्रतीक है। हमारे राज्य के ध्वज को भारतीय ध्वज से जोड़ा गया था, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। इस जुड़ाव को खत्म करके इसे छीन लिया गया। आपने भले ही हमसे हमारा झंडा छीन लिया हो, लेकिन इसे हमारी सामूहिक चेतना से नहीं मिटाया जा सकता। संघ और संघ विचार को देश ने स्वीकारा है जी, और इतने बार स्वीकारा है। अभी इन लोग जो हमें